तत्व ज्ञान क्या होता है? भगवान कहते हैं कि जिस तत्व ज्ञान का अनुभव करने के बाद तो फिर इस प्रकार मोह को नहीं प्राप्त होगा। और हे अर्जुन, जिस तत्व ज्ञान से तुम संपूर्ण प्राणियों को निशेष भाव से पहले अपने में और उसके बाद मुझ सच्चिदानंद घनघन परमात्मा में देखे। पूर्व श्लोक में भगवान ने कहा था कि वो महापुरुष तेरे को तत्व ज्ञान का उपदेश देंगे, परंतु उपदेश सुनने मात्र से वास्तविक बोध अर्थात स्वरूप का अनुभव नहीं होता। और वास्तविक बोध का वर्णन भी कोई कर नहीं सकता। कारण कि वास्तविक बोध करण निरपेक्ष है, मतलब मन वाणी आदि से परे। सो वास्तविक बोध खुद के द्वारा ही खुद को होता है, और यह तब होता है जब मनुष्य को विवेक मतलब जड़ चेतन के भाव का ज्ञान इसका महत्व देता है। देखो, विवेक को महत्व देने से जब अविवेक हमेशा के लिए मिट जाता है, तब वो विवेक ही वास्तविक बोध में परिणत हो जाता है और जड़ता से हमेशा के लिए संबंध विच्छेद करा देता है। वास्तविक बोध होने पर फिर कभी मोह नहीं होता। गीता के पहले अध्याय में अर्जुन का मोह प्रकट होता है कि युद्ध में सारे के सारे कुटुंबी सगे संबंधी लोग मर जाएंगे तो उन्हें पिंड और जल देने वाला कौन होगा? पिंड और जल ना देने से वो नरकों में गिर जाएंगे। जो जीवित रह जाएंगे उन स्त्रियों और बच्चों का निर्वाह और पालन कैसे होगा? तत्व ज्ञान होने के बाद ऐसा मोह नहीं रहता। बोध होने पर जब संसार से मैं मतलब मेरेपन का संबंध नहीं रहता, तब फिर से मोह होने का प्रश्न ही नहीं रहता। तत्व ज्ञान होते ही ऐसा अनुभव होता है कि मेरी सत्ता सर्वत्र परिपूर्ण है, और उस सत्ता के अंतर्गत ही अनंत ब्रह्मांड है। जैसे सपने से जगा हुआ मनुष्य सपने की सृष्टि को अपने में ही देखता है, ऐसे ही तत्व ज्ञान होने पर मनुष्य सारे के सारे प्राणियों और जगत को अपने में ही देखता है। तत्व ज्ञान प्राप्त करने की जो प्रचलित प्रक्रिया है, प्रोसेस है, उसी के अकॉर्डिंग भगवान कह रहे हैं कि गुरु से विधि पूर्वक मतलब श्रवण मनन और निध्यासन पूर्वक तत्व ज्ञान प्राप्त करने पर साधक पहले अपने स्वरूप में संपूर्ण प्राणियों को देखता है, और फिर वो स्वरूप को और सारे के सारे प्राणियों को एक सच्चिदानंद परमात्मा में देखता है। इस तरह उसको स्वरूप का और फिर परमात्म तत्व के साथ एकता का अनुभव हो जाता है। एक ब्रह्म ही ब्रह्म शेष रह जाता है, और ऐसी अवस्था में दृष्टा, दृश्य और दर्शन ये तीनों ही नहीं रहते, परंतु लोगों की दृष्टि में उसके अपने कहलाने वाले अंतःकरण में जो भाव दिखता है, उसको लेकर ही भगवान कहते हैं कि वो सबको मेरे में देखता है। स्थूल दृष्टि से समुद्र और लहरों में भिन्नता दिखती है। लहरें समुद्र में ही उड़ती हैं और लीन होती रहती हैं, परंतु सूक्ष्म दृष्टि से समुद्र और लहरों की स्वतंत्र सत्ता नहीं है। सत्ता केवल एक जल तत्व की ही है। अब जल तत्व में ना समुद्र है ना लहरें हैं। पृथ्वी से संबंध होने के कारण समुद्र भी सीमित है और लहरें भी, परंतु जल तत्व सीमित नहीं है। सो समुद्र और लहरों को ना देखकर
एक जल तत्व को देखना ही यथार्थ दृष्टि है, और इसी तरह से संसार रूप समुद्र और शरीर रूप लहरों में भिन्नता दिखती है, और शरीर संसार में ही उत्पन्न और नष्ट होते रहते हैं, परंतु वास्तव में संसार और शरीर समुदाय की स्वतंत्र सत्ता नहीं है। सत्ता सिर्फ परमात्म तत्व की ही है। अब परमात्म तत्व में ना संसार है ना शरीर। प्रकृति से संबंध होने के कारण संसार भी सीमित है और शरीर भी, परंतु परमात्म तत्व सीमित नहीं है। सो संसार और शरीरों को ना देखकर एक परमात्म तत्व को देखना ही यथार्थ दृष्टि है। देखो, तत्व ज्ञान या फिर अज्ञान का नाश एक बार होता है, एक ही बार होता है और सदा के लिए होता है। मतलब है कि तत्व ज्ञान की आवृत्ति नहीं होती। वो एक बार अनुभव में आ गया तो हमेशा के लिए आ ही गया। कारण कि जब अज्ञान की स्वतंत्र सत्ता ही नहीं है तो फिर से अज्ञान कैसे होगा। सो नित्य निवृत्त अज्ञान की ही निवृत्ति होती है और नित्य प्राप्त तत्व की ही प्राप्ति होती है। खुद सत्ता मात्र और बोध स्वरूप है। बोध का अनादर करने से हमने असत्य को स्वीकार किया और असत्य को करने से अविवेक हुआ। मतलब है कि बोध से विमुख होकर हमने असत्य को सत्ता दी और असत्य को सत्ता देने से विवेक का अनादर हुआ, और वास्तव में बोध का अनादर किया नहीं है, हालांकि अनादिकाल से अनादर है। अगर ऐसा माने कि हमने बोध का अनादर किया तो इससे सिद्ध होगा कि पहले बोध का आदर था, सो अब आदर करेंगे तो फिर से अनादर हो जाएगा। परंतु बोध एक ही बार होता है और हमेशा के लिए होता है। तत्व ज्ञान होने पर फिर मोह नहीं होता, क्योंकि वास्तव में मोह है ही नहीं। मिटता वही है जो नहीं होता और मिलता वही है जो होता है। जगत जीव के अंतर्गत है और जीव परमात्मा के अंतर्गत है। इसलिए साधक पहले जगत को अपने में देखता है, फिर अपने को परमात्मा में देखता है। आत्मज्ञान मतलब ज्ञान है और परमात्म ज्ञान विज्ञान है। आत्म ज्ञान में निजानंद है और परमात्म ज्ञान में परमानंद है। लौकिक निष्ठा कर्मयोग और ज्ञान योग से आत्मा का अनुभव होता है, और अलौकिक निष्ठा मतलब भक्ति योग से परमात्म ज्ञान का अनुभव होता है। ये सब कुछ भगवान ही है, और इस प्रकार समग्र का ज्ञान परमात्म ज्ञान है। अब आत्म ज्ञान से मुक्ति तो हो जाती है, पर सूक्ष्म अहम की गंध रह जाती है, जिससे दार्शनिकों में और उनके दर्शनों में मतभेद रहता है। अगर सूक्ष्म अहम की गंध ना हो तो फिर मतभेद कहां से आया। परंतु परमात्म ज्ञान से सूक्ष्म अहम की गंध भी नहीं रहती और उससे पैदा होने वाले सारे के सारे दार्शनिक मतभेद समाप्त हो जाते हैं। मतलब हुआ कि जब तक आत्मनी है तब तक दार्शनिक मतभेद है। जब वसुदेव सर्वम का अनुभव होने पर सब मतभेद मिट जाते हैं, तब अथोमय हो जाता है। अथोमय में एक परमात्मा के सिवाय दूसरी कोई सत्ता नहीं रहती।